ओके। कॉस्टिंग से चालू किए थे, तीन बेसिक एलिमेंट से जिससे कॉस्ट बनती, कौन से? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल दो टाइप के, एक जन सिर्फ हेल्प कर वो दरवाजा। हाँ, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के लिए दो कंडीशंस है, कोर एक्टिविटी से रिलेटेड रहना, कस्टमर तक पहुंच जाना चाहिए। दरवाजा लगा चल। हाँ, कस्टमर तक पहुंचना। बट अदरवाइज भी उसका एक्सेप्शन है, निग्लिजिबल वैल्यू उसका एक्सेप्शन है। फिर लेबर का भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। लेबर कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है तो डायरेक्ट, अदरवाइज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर आर ओवरहेड्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आते हैं, एक दो रॉयल्टी, मोल्ड्स, ड्राइंग्स, पा। तो ये सब एग्जाम्पल्स है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन तीन चार चीजों में डिवाइड किए जाते हैं। कौन से? फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, सॉरी, मैं एक एक एक्सपेंडिचर बोलूंगा, ओवरहेड बोलूंगा, तुमको गेस करना है किस में आएगा। फिनिश गुड्स गोडाउन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल। अरे बाबू चल, दरवाजा नहीं, हाँ आ रहे ना, फिर ठीक है। 10 मार्क कम होते, दरवाजा नहीं लगाए क्यों? हाँ ऐसा। अभी देख, सिंपल है, कोई 5 बार दरवाजा नहीं लगाया तो फेल हो गया वो। हाँ, तुम्हारे लिए भी है, दरवाजा लगाओ। और जिसने दरवाजा लगाया तेरे को 10 मार्क एक्स्ट्रा। हाँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑडिटर फीस, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट मटेरियल में आता, कैरेज इनवर्ड। तुम फैक्ट्री में डाले तो भी चल जाएगा एक बार का, गलत नहीं है, बट फैक्ट्री ओवरहेड इज द करेक्ट आंसर। ए, डायरेक्ट मटेरियल इज द करेक्ट आंसर। पीस वर्कर वेजेस, टाइम वर्कर वेजेस। पीस रहो या टाइम रहो, डायरेक्ट लेबर रहता, पेमेंट करने से मतलब है, कैसा भी करो, क्या फर्क पड़ता। म्यूजिक इन अ फैक्ट्री, फ्यूअल, सॉरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, ट्रैवलिंग ऑफ सेल्स एजेंट्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, ओके, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ओके, डोनेशन, इंटरेस्ट। आधा आंसर है ये। तो थ्योरी में पूछा तो आंसर फाइनेंस, नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट, पर क्वेश्चन में दिया तो ऐड करना क्या? बट राइट अ स्टैंडर्ड नोट। तो कल अपन आए थे वैल्यू, प्राइस एंड कॉस्ट के ऊपर, मीनिंग। तो वैल्यू ये इंडिविजुअल को डिपेंड करती है, पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से चेंज होती है। एग्जाम्पल दिया था अपन ने पेज नंबर 7। तो अपन ने बोला था टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस चेंज होगी। एग्जाम्पल क्या दिया था? एग्जाम के अंदर मेरा कैफे नहीं, नेट कैफे वाले का एग्जाम्पल दिया था। प्राइस ये सेलर डिसाइड करता है,
कॉस्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड है। ये यूजर पॉइंट ऑफ व्यू है। वैल्यू किसके बेसिस पे आएगी? यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। प्राइस सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉस्ट प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। ये जो है वैल्यू क्या है? ओपिनियन है। क्यों? मेरे हिसाब से किसी चीज की वैल्यू ज्यादा है तो किसी और के लिए उसकी वैल्यू कम है। सेलिंग प्राइस एक पॉलिसी है कि मैं जैसा बोलूंगा कॉस्ट प्लस 25% मेरे को प्रॉफिट चाहिए। कोई बोलेगा 10%, कोई बोलेगा 50%। तो ये पॉलिसी है सेलिंग प्राइस। एंड कॉस्ट ये क्या है? फैक्ट है, इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये कल हुआ था। कौन बताएगा डिफरेंस बिटवीन टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग एंड मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग? टेक्निक यूनिवर्सली सबको एप्लीकेबल है, करेक्ट और रॉन्ग? मेथड इंडिविजुअल बिजनेस वाइज डिसाइड होंगे। ओके, कंस्ट्रक्शन कंपनी किस में आएंगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कोल यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग। कोको कोला प्रोसेस कॉस्टिंग। सी ऑफिस जॉब कॉस्टिंग। हर एक ऑडिट दूसरे से अलग है। जॉब कॉस्टिंग। होटल ऑपरेटिंग पब्लिक सर्विस। ओके, तो अभी अपन ने फंक्शन वाइज देखा था, तो अभी अपन देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओवरहेड जो है वेरिएबिलिटी के हिसाब से भी चेंज होते हैं। तो 3 पार्ट में होते हैं। कौन से 3 पार्ट? वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल। अरे किधर भी नहीं मिलेगा, जान दो भाई, इधर ध्यान दो। फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं? जो यूनिट्स के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं। फिक्स ओवरहेड को पीरियड कॉस्ट भी बोला जाता है और इसको प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है। पीरियड और प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है? रेंट जो है, सामने वाला मेरे को सपोज एडमिशन ज्यादा हुए तो रेंट ज्यादा लेगा और एडमिशन कम हुए तो रेंट कम लेगा, ऐसा है क्या? एडमिशन कितने भी रहो उसका रेंट क्या है? सेम है, वो फिक्स रखेगा। तो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो रेंट कैसे चेंज होता है? हर महीने के हिसाब से। अगर मैं इस महीने का दे देता तो वो नेक्स्ट टाइम कब मांगेगा? नेक्स्ट महीने में। तो मतलब क्या है? ये पीरियड के हिसाब से चेंज हो रहा क्या? समझे क्या? फिक्स कॉस्ट कोई दूसरा नाम क्या है? पीरियड कॉस्ट। जो पीरियड के हिसाब से फिक्स होता है, 1 महीने का ये रेंट है बस। ओके, अब इसमें यूनिट्स कम ज्यादा हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट कॉस्ट ये यूनिट के हिसाब से होता है, एक प्रोडक्ट का इतना। समझने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना, आराम से। तो होटल का अगर एक एग्जांपल लेंगे, होटल का, तो होटल के लिए रेंट क्या है? फिक्स और वेरिएबल? फिक्स कॉस्ट। ओके, खाने पीने की जो सब्जियां हैं, अगर सपोज उसको एक बड़ी शादी का कॉन्ट्रैक्ट आया तो सब्जियां क्या करेगा वो? अगर शादी का नहीं है और एक नॉर्मल दिन है तो कम। तो वो मतलब लोगों के हिसाब से उसका खर्चा क्या हो रहा है? कम ज्यादा हो रहा है। तो वो कौन सा कॉस्ट हो गया? वेरिएबल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज सेमी वेरिएबल? ये इकोनॉमिक्स में पढ़े रहेंगे शायद। थोड़ा पार्ट फिक्स, थोड़ा पार्ट वेरिएबल। अब इसमें भी सेमी वेरिएबल में भी 2 पार्ट आते हैं। सेमी वेरिएबल में एक स्टेप लैडर कॉस्ट है और एक फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट है। तो स्टेप लैडर कॉस्ट की बात नहीं कर रहे, अपन सेमी वेरिएबल की बात करें। सेमी वेरिएबल मतलब ऐसा कोई भी खर्चा जिसका एक पार्ट फिक्स है और एक पार्ट वेरिएबल है। समझने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर मैं 1 महीना पूरा बंद कर दूं बीसीए, कुछ भी एक लाइट भी नहीं लगाऊं, तो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल 70-80 हजार आएगा। तो ये फिक्स चार्ज है, ठीक है। मतलब
यूज नहीं करेंगे तो भी मुझे पे करना पड़ेगा, डिमांड चार्ज उसको बोलेंगे। एमएससी भी बोलेगा कि तुमने डिमांड करके रखा है इतना का, तो मेरे को तो तुमको इतने पैसे देने पड़ेंगे, यूज करो मत करो इतना पैसा देना पड़ेगा, वो दैट इज फिक्स। अब इसके ऊपर मैं जितनी बिजली यूज करूंगा उसके हिसाब से वो मुझे बिल भेजेंगे पर यूनिट के हिसाब से। तो उसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों मिला के हो गया सेमी वेरिएबल। इसका और भी समझना है होटल वाले एनालॉजी से, तो कुछ कुछ होटल्स अलग आटे होते, कोई कोई मेनू सिस्टम होता है, मतलब थाली सिस्टम होता है। तो थाली में दो टाइप की थाली आती है, बोलो कौन से दो टाइप की थाली रहती है? एक लिमिटेड, एक अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड में क्या होता है, कुछ भी खाओ कितना भी खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, और लिमिटेड में क्या है, जितना थाली में परोसा उतना खाने का। अब सपोज लिमिटेड थाली में 2 रोटी 4 सब्जियां दाल चावल स्वीट वगैरह दे दिया, अब मेरे को 2 सब्जी से मन नहीं भरा, मेरे को 1 रोटी और चाहिए, तो वो देगा कि नहीं देगा? ऑब्वियसली वो बोलेगा कि भाई मिल जाएंगे पर इसके एक्स्ट्रा पैसे। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? सेमी वेरिएबल। थाली का अमाउंट फिक्स है, जितना तुम एक्स्ट्रा ऑर्डर करेंगे उतने पैसे तुमको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो इट विल बी अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया क्या? हाँ, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या दिक्कत है भाई? फिक्स के लिए अलग ट्रीटमेंट है मेरे पास, वेरिएबल के लिए अलग ट्रीटमेंट है, प्रॉब्लम है सेमी वेरिएबल को। तो सेमी वेरिएबल के केस में मैं पहले से बताता हूं, इसका कुछ हिस्सा मुझे फिक्स में ऐड करना है और कुछ हिस्सा मुझे वेरिएबल में ऐड करना है। तो कैसे उसको जुदा करें वेरिएबल एंड फिक्स? तो उसके फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले से, पर वो मोटा मोटी सेम ही है, पर उसके फॉर्मूले के बेसिस पे तुमको करना है। अब इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट को मुझे वेरिएबल एंड फिक्स में, पर उसके पहले ये 2-3 चीजें लिखनी है, तो नोटबुक में लिखो। ओवरहेड्स are divided in 3 parts on the basis of variability. Overheads are of 3 types on the basis of variability. On the basis of variability, variable, fixed and semi variable. वेरिएबल के नीचे क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट कॉस्ट, जो प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज होगी। फिक्स कॉस्ट को क्या बोलेंगे? पीरियड कॉस्ट। अब अभी एक लाइन बोलने वाला हूं, मोस्ट कंफ्यूजिंग लाइन है, पर ढंग से सुनेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या लाइन है? वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स्ड पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट आर वेरिएबल पर यूनिट। सही है गलत? सही है, ये लाइन लिखो फिर मैं समझाऊंगा। वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स्ड पर यूनिट and fixed costs are variable per unit. Variable per unit, उसकी लाइन चेंज करो, नेक्स्ट पैराग्राफ। वेरिएबल कॉस्ट आर different on totality, fixed cost are सेम ब्रैकेट में फिक्स, सेम ब्रैकेट में फिक्स्ड, ब्रैकेट क्लोज, ऑन टोटलिटी। तो जो नाम मिला है वेरिएबल और फिक्स, ये टोटलिटी के बेसिस पे मिला है। वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी पे वेरी होती रहती, फिक्स कॉस्ट टोटलिटी पे फिक्स होती है, पर यूनिट निकाले तो वेरिएबल होता है। सर कुछ समझा नहीं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। से फॉर एग्जांपल रेंट,
रेंट है 1 लाख रुपए। सपोज स्टूडेंट्स के एडमिशन, अगर 100 एडमिशन हुए तो पर स्टूडेंट कितना? 1,000। पर वही स्टूडेंट अगर 200 हो गए तो 500 हो गया। देखो रेंट क्या है? फिक्स्ड है, पर स्टूडेंट जैसे ही किया तो क्या हो गया? वेरिएबल चेंज हुआ क्या? वही नोट्स कॉस्ट, नोट्स। सपोज जो तुमको नोट्स देने, सपोज एक बच्चे को प्रिंट आउट करने के लिए मुझे नोट्स कॉस्ट लग रही 1,000 रुपए। 100 बच्चे आए तो मुझे कितने रुपए लगेंगे? 1 लाख रुपए लगेंगे। वही 200 बच्चे आएंगे तो 2 लाख रुपए लगेंगे। कुछ समझे? तो मतलब ये टोटलिटी पे क्या हुआ? फिक्स कॉस्ट टोटलिटी पे क्या था? सेम। वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुआ, बट ये पर स्टूडेंट कैसा है? सेम है। और ये पर स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना, शांति से वापस से। रेंट कौन सी कॉस्ट है? 1 लाख, 1 लाख फिक्स दिख रही। पर स्टूडेंट अगर 100 रहे तो पर स्टूडेंट कितनी आई? 1,000। और 200 स्टूडेंट हुए तो, मतलब स्टूडेंट चेंज हुए तो पर स्टूडेंट कॉस्ट चेंज हुई क्या? और टोटलिटी पे क्या रही? टोटलिटी पे क्या रही? और पर स्टूडेंट चेंज। तो इसके लिए मैंने लाइन क्या यूज करी? फिक्स कॉस्ट इज वेरिएबल पर यूनिट बट फिक्स्ड ऑन टोटलिटी। और वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या वर्ड यूज करें? वेरिएबल कॉस्ट फिक्स पर यूनिट बट वेरिएबल ऑन टोटलिटी। समझे नहीं समझे? टोटल बेसिस पे चेंज होगा पर यूनिट के बेसिस पे ये सेम रहेगा। ये फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट का ये है। तो ये थियरी के फॉर्मेट में आ सकता है। इधर तक ओके? नाउ अपने को करना है सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल के कॉस्ट के साथ क्या है? अगर मुझे सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी है, अब मुझे उसको बाइफर्केट करना है। तो क्वेश्चन है, मैथ्स में तुमको आया रहेगा फाउंडेशन में, नहीं आया तो अभी अपन यहां पे कर लेंगे। यूनिट्स कॉस्ट, अब देखो यूनिट्स 1000 के 1,500 हुए, कितना टक्का बढ़े? 50 टक्का बढ़े गया। तो लोग कैलकुलेटर पे 8,000 प्लस 50 टक्का करो, 12,000 आनी चाहिए। 12,000 है क्या? नहीं है। मतलब ये वेरिएबल तो नहीं है, मतलब ये कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल है। तो अभी मुझे इसको समझना पड़ेगा, इसमें से फिक्स कितना, वेरिएबल कितना। तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब मुझे इसमें से वेरिएबल एंड फिक्स पार्ट अलग अलग करना है, तो कैसे करेंगे? तो वेरिएबल कॉस्ट, पहला पूरा ध्यान दो, लिखने को टाइम मिलेगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट में चेंज, 8,000 का 9,500 कितना चेंज हुआ? 1,500। चेंज इन यूनिट 1000 के 1,500 तो कितना आया? कितना आया? ₹3 पर यूनिट आया क्या? ₹3 पर यूनिट। ये क्या आया? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब मुझे क्या निकालना है? फिक्स कॉस्ट। तो कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ये केस 1, केस 2, कोई भी एक पकड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कौन से केस से करना है बोलो? केस 1 है केस 2? केस 1, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ केस 2 9,500 लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट से केस 2 में? 1,500। एक यूनिट के पीछे कितना कॉस्ट था? ₹3। तो कितना आया? 4.5। अगर टोटल कॉस्ट है 9,500, टोटल कॉस्ट है 9,500, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 4,500 हटा दिया तो क्या बचेगा? फिक्स कॉस्ट कितना आया? 5,000। बट सर अगर आप केस 1 लेते तो शायद अलग आंसर आता। देखेंगे केस 1 में टोटल कॉस्ट कितनी है? 8,000। कितने यूनिट से? 1,000 इंटू ₹3,
तो फिक्स कॉस्ट कितनी आई? तो केस 1 करो या केस 2 करो, दोनों में भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तुम एग्जाम में कोई भी एक केसेस सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। तो 9,500 ये टोटल कॉस्ट है। इसमें से 5,000 क्या है? फिक्स्ड है। 4,500 वेरिएबल है। वेरिएबल कितना है? ₹3 पर यूनिट। अब सबसे बड़ा लफड़ा क्या होता है? तुम आए फाउंडेशन से, धप्पाधप कैलसी पे आंसर निकाल देते, आंसर 3 रुपए 5,000 रुपए चिल्लाते, एग्जाम में 0 मार्क्स मिलेंगे। इज्जत से फॉर्मूला लिखना, स्टेप्स बताना, ₹3 पर यूनिट। माँ बाप दो, रुपीज उसकी माँ है, यूनिट उसका बाप है। तो इसको माँ बाप पूरे दो, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करो। अभी तुम्हारे में थोड़े हावले बनती है, तुम फटाफट आंसर कर रहे। सीए के 3 लेवल्स है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। फाउंडेशन में तुमको ये चेक किया जाता है कि तुम कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हो। इंटर में देखा जाता है कि तुम कितना अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, करेक्ट आंसर भी करेक्ट चाहिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छा चाहिए। तो प्रेजेंटेशन अच्छा चाहिए मतलब हैंडराइटिंग नहीं, ये पूरे स्टेप्स दिखना, माँ बाप दिखना, सब दिखना। तो ये सब, तो ये फॉर्मूला है इसका। तो पहले क्या करो, स्टार्टिंग के बीच में फॉर्मूला लिखो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स। फाइनल के अंदर तुम्हारा हार्ड डिस्क चेक किया जाता है कि तुम्हारे पास कितनी मेमोरी पावर है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। अ, अब 1 मिनट, तुम कंफ्यूज हो रहे, या अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखना है तुमको। और ये जो भी लिखना है, एटलीस्ट 2-3 पेजेस छोड़ो, फिर ये क्वेश्चन लिखो। ये अभी जो भी लिख रहे, जहां पे लिख रहे, यहाँ पे सिर्फ इतना ही फॉर्मूला लिखो, और 2 पेजेस छोड़ के ये क्वेश्चन लिखो पूरा। अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखो उतना वाला, और फिर 2 पेज छोड़ के ऐसे ऐसे पाटपुट, फिर उधर। उधर ही लिख दिए, वाह। अब मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे लाइन मार के बाजू में लिखा, अगाऊपना तुम इज्जत से लिखो नीचे, कुछ नहीं, 4 लाइन एक्स्ट्रा जाते। प्रेजेंटेशन अभी से दिमाग लगाओ, अगाऊ मस्तियां मत करो, प्रॉपर प्रेजेंटेशन की आदत लगाओ। सब, और आप ओवरहेड्स को ओएच लिखते हैं, हम लिखना क्या, मैं सीए है तुम नहीं है, तुम इज्जत से लिखो। तो कौन से शॉर्टकट अलाउड है? मॉड्यूल में जिस चीज का शॉर्टकट है, वो चीज का शॉर्टकट तुम यूज कर सकते हैं, बाकी किसी का यूज नहीं कर सकते। लिख लिए?
यूज कर सकते। हो गया। हाँ, तो ये एक फॉर्मूला हुआ, इसका और एक फॉर्मूला है, कौन सा? सपोज सेल से 1 लाख, कॉस्ट है 45,000, और ये हो गया सपोज 2 लाख, और ये हो गया 60,000, नहीं एक मिनट, 70,000। अब यहाँ पे यूनिट्स नहीं है, यहाँ पे क्या है? सेल्स है। ऐसे सिचुएशन में मैं फिक्स कॉस्ट कैसे निकालूं? तो यहाँ पे निकाला जाता है वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज, वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज। इसका फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट में चेंज कितना हुआ? हाँ, 25 या 35? 25,000। चेंज इन सेल्स 1 लाख इंटू 100, ये कितना आया? 25%। अब सबसे बड़ा एक्सीडेंटल एरिया, ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता है, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। तुमको पूरे कॉस्टिंग या टैक्स या जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हर जगह ए स्क्वायर, एम स्क्वायर, आर स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। ए स्क्वायर इज एक्सीडेंटल एरिया, जहां पे तुमको लगता है कि तुम गलत करने वाले हो, वो ए स्क्वायर। आर स्क्वायर रट्टा रिक्वायर्ड, दिमाग मत लगाओ, जो भी चीजें याद रख लो। यम स्क्वायर ऐसी कोई चीज जो पूरा क्लास गलत करे और तुम सही करे, या तुमको लगा कि मैंने सही चीज हैंडल कर ली, ये गलत हो सकता था, तो वहां पे तुम एम स्क्वायर कर सकते हो, मास्टरमाइंड। सो जैसा तुमको लगा वैसा। अब ए स्क्वायर एक्सीडेंटल एरिया में इसको क्यों बोल रहा हूं? इतना बोलने के बाद भी, इतना बोलने के बाद भी तुम्हारे अंदर है कुछ काढ़िया, बोलने के बाद भी तुम गलत करने वाले। 25% बच्चे क्या करते पता है? 25% ऑफ कॉस्ट लेते हैं। इट इज 25% ऑन सेल्स। तो इट इज, इस 25% का मतलब क्या है? अगर सेल्स 100 रुपए है तो वेरिएबल कॉस्ट 25 रुपए है, तो 25% इज ऑन सेल्स, नॉट ऑन। तो ये चीज याद रखना है, तुम गलत करने वाले हो इतना बोलने के बाद भी। तो अभी 25%। अभी क्या करो, कोई भी एक केस ले लो, कौन सा केस लेना? केस 1 या केस 2? 1 2। अरे अभी तुम्हारे भरोसे 2 ना, चलो। अरे मैं बोल, तू कौन सा बोल रही, वही लेता। 2, ठीक है, केस 1। अब टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी है? 45,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 25% पर किसका? सेल्स का। तो 1 लाख का 25% कितना आया? 25,000। तो क्या मिला? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना मिला? 20,000 मिला क्या? अगर कोई सपोज केस 2 करता तो आंसर चेक करो। तो केस 2 में कितना है टोटल कॉस्ट? 70,000। वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख का 25%, 50,000। तो कितना आया? फिक्स कॉस्ट सेम आया क्या? तो आंसर क्या है? फिक्स कॉस्ट 20,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट 25% ऑफ। समझा? अब क्या करो, स्टार्टिंग पेज पे जाके सिर्फ इतना एक फॉर्मूला लिखो और पूरा क्वेश्चन, वो जहां पे क्वेश्चंस लिख रहे वहां पे वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज। ये यूनिट्स ने, ये सेल्स दिया तब, वो यूनिट्स दिया तब।
झालं. झालं. तुम्हारे लिए हाई क्वालिटी दिखना बोल के। हम्म, हाँ लिखे। हो गया क्या? अब क्वेश्चन करना है तुम्हारे नोट्स में से। ये पेज नंबर 14 पे 22 6 क्वेश्चन है। पहले 4 तो सबको जमने चाहिए, 5 और 6 में बताऊंगा, बट जमने चाहिए। पर अगर अटक गए तो ओके, 4 तो जमने चाहिए, 5 और 6 अब जो दिमाग लगाएगा उसको समझ में आ जाएगा। फटाफट सॉल्व करो, और जिसका भी हो गया सिर्फ हाथ ऊपर करो, मैं घूमते रहता देख लूंगा, ठीक है? नहीं तो अगर हो गया तो खींच लो, मैं देख लेता। मैं घूम रहा ना ऐसा बीच बीच में। अब भी जैसा मैं लिखा इज्जत से वैसा। मेरे को आंसर नहीं चाहिए, प्रेजेंटेशन विथ आंसर चाहिए। पहले 4 तो गारंटेड जमने चाहिए, 5 और 6 अटक गए तो ओके, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रॉपर माँ बाप दो, सिर्फ नंबर आया लिखना नहीं। 4 होने के बाद बताओ, फिर आगे 2 के लिए बढ़ना। अगर कोई अटक गया तो पूछ लो।
अबे इतने जगह में पूरा दुनिया बैठता, इतना छोड़ने का नहीं। चार हो गए, बताओ। भारी है पूरा खेल पे।
करेक्ट, आगे बढ़ो। बाबा, 30,000 का फिक्स्ड कॉस्ट लेके आएंगे तो 35,000 के अंदर, 25,000 के अंदर कैसा होगा रे? क्वेश्चन ढंग से लिख पहले तू। थर्ड में डेटा ही गलत लिखा तू। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा, 1 2 3 ऐसा है वो। क्या फोर्थ गलत हो गया मैडम, गलत हो गया फोर्थ। ओके, फोर्थ भी इशू जा सकता है। हाँ, करेक्ट। करेक्ट। पहले 3 जमने चाहिए, चौथे में इशू आया तो मैं बता देता, रुको। करेक्ट। ये थर्ड है। तुम दोनों आजू बाजू बैठे थे क्या? क्या करे थर्ड में? थर्ड गलत, फोर्थ करेक्ट। 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 आ रहा, आ रहा। किधर है पहला? तेरे को तो समझ रहा कि तू क्या कर रही। ये करेक्ट, ये करेक्ट। दूसरे का किधर है फिक्स कॉस्ट? दूसरा गलत। करेक्ट। ठीक। नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब देखेंगे, रुको रुको। आ रहा, आ रहा। फोर्थ। देखते ना हम। एक मिनट। ओके, चेक करो सॉल्यूशंस।
ओके, फर्स्ट केस में तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 आ रहा है क्या? चेंज इन कॉस्ट 20,000 बाय चेंज इन यूनिट 10,000, वेरिएबल कॉस्ट ₹2 पर यूनिट आई क्या? हाँ, टोटल कॉस्ट था 25,000, केस वन लिया, फिक्स कॉस्ट 20,000, तो फिक्स कॉस्ट 5,000 आनी चाहिए टोटल। तो फर्स्ट का आंसर ₹2 एंड 5,000 आया। सेकेंड केस में वेरिएबल कॉस्ट आनी चाहिए 3.25 एंड फिक्स कॉस्ट आनी चाहिए 7,500 आया। इधर तो किसी को इशू नहीं। अब थर्ड में तुमको क्या करना था, आउटपुट एंड प्रॉफिट दिया था, सर आपने चीटिंग कर दी है। आउटपुट एंड कॉस्ट देना, नहीं तो सेल्स एंड कॉस्ट देना, तुमने दोनों भी नहीं दिए। तो क्या लॉजिक लगाएंगे? अगर मुझे आउटपुट पता है 6,000, सेलिंग प्राइस कितनी है 10, तो सेल्स कितना हो जाएगा? 6,000 इंटू 10 60,000, 13,000 इंटू 10 1,30,000। मुझे सेल्स मिल गया, सेल्स में से प्रॉफिट हटा दूं तो क्या मिलेगा? तो सेल्स में से प्रॉफिट आता तो 60,000 माइनस 25,000, 1,30,000 माइनस 70,000। तो सेल्स एंड कॉस्ट मिल गया क्या? अब ये नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट हुआ क्या? तो तुमको ये नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट करना था, उसके बाद तुमको इसके आंसर मिलेंगे। वैसे ही फोर्थ में भी सेम करना है, आउटपुट इंटू 4,500 इंटू 12 करके ये तो सेल्स मिलेगा। सेल्स बोलो कितना? 4,500 इंटू 12 54,000 और 6,125 इंटू 12 70,500। जान दो, मैं मेरे पास है, मैं वो देख लेता। हाँ, तो थर्ड के केस में तुम्हारा आंसर आना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 एंड फिक्स कॉस्ट आनी चाहिए 5,000 थर्ड के केस में। और फोर्थ के केस में टेबल देखो ऐसा आता है, फोर्थ का टेबल सेल्स आता 73,500 एंड 54, तो कॉस्ट आता सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करने के बाद 42050 और ये 542,307.5 तुम्हारे केस में। तो 7.5 पर यूनिट आना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट आनी चाहिए 8,300। ये फोर्थ तक के आंसर है। फिफ्थ एंड सिक्स भी हो गए। फिफ्थ का कितना है फिक्स कॉस्ट? 20। ठीक है, इस इशू है इसमें। ओके, फोर्थ तक कौन सा एक्सप्लेन करना है? फिफ्थ के केस में तुमको क्या करना है, सेल्स एंड प्रॉफिट दिया है, तो सेल्स माइनस प्रॉफिट करेंगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट कॉस्ट। तो 36,000 माइनस 8,000, पर ये माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो 44,000, 72,000 माइनस 4,000। तो तुमको सेल्स एंड कॉस्ट पता हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते थे। सेल्स एंड कॉस्ट अभी पता है तुमको, तो अभी सॉल्व कर सकते हो।
झालं. फिफ्थ के केस में तुम्हारा देखो कॉस्ट आएगा 44 एंड 68, तो चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन सेल्स करके 66.66% आएगा, या तुम पर यूनिट निकाले तो 8 पर यूनिट आएगा, तो तुम्हारा फिक्स कॉस्ट आएगा 20,000 फिफ्थ के केस में। अब सिक्स तक ट्राई करो और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सिक्स कितने लोग कर रहे हैं अभी भी? कितने लोगों का हो गया सिक्स्थ? हाँ ठीक है, 1 मिनट और। ऐसा आता क्यों नहीं आता? एमसीक्यू में आता 2 मार्क को। तुमको एमसीक्यू 1 मार्क के 20 आते और 2 मार्क के 5, ऐसे करके 30 मार्क के एमसीक्यूज आते। और ये जो चीज मैं अभी सिखा रहा हूं, मैं थोड़ा सा भूल गया बोलना, कॉस्टिंग का पहला क्वेश्चन ये किया है, कॉस्टिंग का पहला क्वेश्चन ये किया है, कॉस्टिंग का लास्ट क्वेश्चन भी यही रहेगा, जिससे शुरू हुआ था वही खत्म होगा, भगवत गीता ने बोला है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर में आएगा, ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर में। मैं एक चैप्टर और तक हेल्प करूंगा, उसके बाद नहीं आया ना रट्टे से देता। इधर अभी वो गया, नहीं तो इधर छड़ी रखी वाली, तो स्टील की है, तो बाद में रट्टे छे अगर नहीं जमे तो। अब 6 क्वेश्चन कराया मैं तुमको, अब जमना तुमको, ठीक है? हाँ फाइनल के बाद हो गया। हाँ सिक्स का आंसर क्या आ रहा? 5 रुपए पर यूनिट और 15,000 फिक्स कॉस्ट। तो तुम्हारा कॉस्ट आनी चाहिए, सेल्स में से प्रॉफिट 0 हटा दो तो 22,500, और 1,12,500 में से 60,000 हटा दो तो 52,500। तो तुम्हारा कॉस्ट आता 22,500, 52,500, और यूनिट्स आते इतने। तो पर यूनिट गए तो 5 रुपए पर यूनिट, एंड कॉस्ट गए तो 15,000। बाबू इंटर 1 मिनट पहले तक नहीं छोड़ता मैं। हाँ कॉस्ट शीट। सो जैसा अकाउंट्स में बैलेंस शीट होता है, तो यहाँ पे कॉस्ट शीट होती है। तो तो वहां पे पी एंड एल एंड बैलेंस शीट दो अलग अलग है, यहाँ पे पी एंड एल बैलेंस शीट कुछ भी नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉस्ट शीट।
बस इसमें ही प्रॉफिट निकलता है, अपने को असेट लायबिलिटी चाहिए नहीं। अब ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आज अपन बता रहे, रोज एक बार रिपीट करेंगे, नींद में लात मार के उठाए तो भी तुमको याद हो जाना चाहिए, इतना रट हो जाना चाहिए कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बहुत लॉजिकल है, जैसे जैसे जैसा बच्चा, फिर यंग टीनेजर, फिर यंग, फिर बड़ा और खप जाता, तो उसी तरीके से कॉस्ट एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने तक की जर्नी है, सेल्स होने तक की जर्नी है। आराम से देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। पहले कॉस्ट शीट में मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है और फिर बेचना है। सपोज ये प्लास्टिक की बोतल बनानी है, तो प्लास्टिक की बोतल बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या है, रॉ मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, एक याद रखो, अकाउंट्स हाउला है, उसको हमेशा देखना है कि कितना परचेस हुआ। कॉस्टिंग बोलता कितना परचेस हुआ, कितने पैसे गए, कुछ संबंध नहीं है। संबंध किस चीज से, कितना कंज्यूम हुआ, कितना यूज, कितना परचेस किया इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना मैंने यूज किया वो इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक एड परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, इससे क्या मिलेगा, कंजम्पशन। इस बॉटल बनाने को कितना प्लास्टिक लगा, सपोज 5 ग्राम, तो 5 ग्राम मटेरियल। अब मटेरियल के ऊपर क्या करना पड़ेगा, लेबर, एक लेबर आएगा, उसको गर्म करेगा, उसमें हवा ब्लो करेगा, फिर उसके हिसाब से उसको शेप देगा। तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट दैट इज लेबर कॉस्ट। एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको शेप देने के लिए मोल्ड लगेगा। तो 3 चीजें खर्चा कौन से करना पड़ेगा, पहले मटेरियल, फिर लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों को मिला के क्या बनेगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज अ बेसिक कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट इज अ बेसिक कॉस्ट, इतनी तो लगनी है। एड वर्क्स ऑब्लिक फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सब किधर होगा, लेबर काम किधर करेगा, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री का रेंट लगेगा, फैक्ट्री की बिल्डिंग खड़ी होगी, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, पावर लगेगा, मशीनरी लगेगी। इन सभी खर्चों को किस में ऐड किया जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके क्या बनेगा, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, या इसको ही ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी बोला जाता है। इसको ही दूसरा नाम क्या है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या किया अपन ने, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्राइम कॉस्ट, ये किधर बने, फैक्ट्री में। तो ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करे तो क्या बना, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब हर रोज जो काम चालू किया वो कंप्लीट होना जरूरी है क्या, नहीं, कुछ कंप्लीट होगा, कुछ आधा अधूरा रहेगा। एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, तो तुमको क्या मिलेगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। WIP पता है क्या वर्ड, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब एक आधा काम चालू है बट कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसमें से मैंने सपोज कुछ बॉटल बन गए, कुछ बनने में है, आधे अधूरे बाटला छोड़ दो, पूरी कितनी बनी है, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड होगा, जो भी बाटली मैन्युफैक्चर हुई भेज देंगे क्या, नहीं, उसको क्वालिटी कंट्रोल पहले चेक करना पड़ेगा कि जो बॉटल बनी है उसमें प्रॉपर थ्रेड्स बने क्या, वो ढक्कन लगने के लिए, कहाँ से कोई छेद नहीं है, लीकेज हो रहा, वो सब चीजें चेक करना पड़ेगा। तो क्वालिटी कंट्रोल। रिसर्च एंड लिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन 2 टाइप के होते हैं, प्रोडक्शन एंड जनरल। तो प्रोडक्शन वाले इधर ऐड होंगे। लेस क्रेडिट फॉर रिकवरीज, तो फैक्ट्री में माल बनाते बनाते कुछ कचरा भी बनेगा क्या, कचरा बेच के पैसे आएंगे क्या, तो वो यहां से माइनस किए जाएंगे। एड पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग ऐड कर, आराम से मैंने प्लास्टिक लिया, लेबर लगाया, प्राइम कॉस्ट बनी। प्राइम कॉस्ट के ऊपर अभी ये बना फैक्ट्री के अंदर, तो ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ओपनिंग क्लोजिंग WIP प्लस माइनस कर दिया, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये जो भी बना उसको क्वालिटी चेक करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, कुछ कचरा है तो उसमें से बेच दो, खर्चा कम करो, एंड पैक करो। अभी इसको ऐसा थोड़ी बेचेंगे, इसको पन्नी में डालेंगे, बॉक्स में डालेंगे, कुछ तो करके उसको दे देंगे, प्राइमरी पैकिंग। तो क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या करेंगे, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तुमने अकाउंट्स में सीखा रहेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाले थे तुम? ओपनिंग स्टॉक, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो यहाँ पे भी सेल्स प्लस, तो इन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो देखो कैसे बना है। अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट लेता हूं तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे परचेसेस, सेल्स, क्लोजिंग आता था क्या? सपोज मुझे सेल्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग में परचेसेस ऐड करो, क्लोजिंग माइनस। तो यहाँ पे परचेस की जगह क्या वर्ड है, प्रोडक्शन, क्योंकि अपन मैन्युफैक्चरिंग है। तो प्रोडक्शन में ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, देखो 3 टाइप के ओवरहेड है, कौन से फैक्ट्री ऐड हो गए क्या ऊपर, यस। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में 2 है, एक प्रोडक्शन और एक जनरल। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन ऐड हो गए, अब क्या बचे थे, ऐड हो गए इधर, और क्या बचा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड हो गए, पूरे खर्चे ऐड हो गए, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये अल्टीमेट टोटल कॉस्ट। अब इसमें प्रॉफिट ऐड करो, क्या मिलेगा, सेल्स। अब कहीं इंटरेस्ट के लिए जगह नहीं मिले, तो अगर कभी क्वेश्चन में इंटरेस्ट रहा तो प्रॉफिट और सेल्स के बीच में रहेगा 22.1 इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऐड कर, सॉरी ये ऊपर ऐड होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स के, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के वहां पे इंटरेस्ट, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा, ऐड प्रॉफिट, यू विल गेट सेल्स। समझा? हाँ, इसके क्वेश्चंस अपन कल करेंगे। कॉस्ट शीट डेली बेसिस पे रिपीट करने हैं, पूरी कॉस्ट शीट छप जानी चाहिए। चलेगा, अभी के लिए इतना ही, वी विल स्टॉप इट हियर।